Welcome to Copland English. This is lesson number 1, button, and I'm going to translate from page number 2 to 5. प्रीवियस लेक्चर में रिजेक्ट कर दी थी ऑफर किसने? ऑर्थर लिविस ने, नॉर्मा के हस्बैंड ने। ऑफर किसकी रिजेक्ट की थी? मिस्टर स्टीवर्ड की। ऑफर क्या थी? बटन पुश करें आपको $50,000 मिलेंगे। दिल किसका ललचा रहा था? नॉर्मा का। तो जब ये मिस्टर स्टीवर्ड की ऑफर रिजेक्ट हुई, वापस जाते हुए अपना कार्ड जो है वो छोड़ गया था। उसने कहा सोच लीजिएगा। तो फिर उस कार्ड के साथ हशर क्या हुआ, वहीं पे हमने वाइंड अप किया था अपने लेक्चर को कि जो ऑर्थर हैं उन्होंने उसको 2 टुकड़ों में उसको करके और जो मेज पड़ी हुई थी उस पर उछाल दिया। यहाँ पे हमने लेसन को वाइंड अप किया था जी। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अब नॉर्मा जो कि एक ग्रीडी वोमेन है, बीवी जो लालची है, जिसके मन में $50,000 जो है वो घूम रहा है, और ऑर्थर लिविस जो नाहक किसी को कत्ल नहीं करना चाहता, इन दोनों के बीच में जो डिस्कशन हुई, आज वो सारी डिस्कशन जी हमारे इस टॉपिक का हिस्सा है। और फिर नॉर्मा जो है वो अपने हस्बैंड को परसुएड कैसे करेगी, रागिब कैसे करेगी कि यार हम इस बटन को पुश कर देते हैं। लेट वी स्टार्ट दिस लेक्चर। पेज नंबर 2 है जी। अपने सामने बुक रखिएगा, हेड फ्री लगाइएगा, पेंसिल पकड़िएगा, साथ वर्किंग कीजिएगा। पेज नंबर 2 के लास्ट में नीचे से 5वीं लाइन है जी, 5th लाइन है। So let me start. Norma was still sitting on the sofa. What do you think it was? She asked. I don't care to know, he answered. यहाँ पे आप ट्रेस कर लें जी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। Norma was still sitting on the sofa. Norma अभी तक सोफा पर बैठी हुई थी। What do you think it was? She asked. उसने कहा, उसने पूछा कि आपके ख्याल में ये क्या था, क्या है? What do you think it was? कि ये क्या था? She asked. उसने पूछा। I don't care to know, he answered. हस्बैंड ने जवाब दिया, लिविस ने कहा कि मैं इसके बारे में जानना नहीं चाहता, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। I don't care to know, मुझे ये जानने की कोई परवाह नहीं है। She tried to smile but could not. उसने मुस्कुराने की कोशिश की। She tried, सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, बट कुड नॉट, लेकिन ऐसा कर ना सकी, यानी मुस्कुरा ना सकी। आर नॉट यू क्यूरियस एट ऑल? अब वो क्वेश्चन कर रही है अपने हस्बैंड से। आर नॉट यू क्यूरियस? क्यूरियस किसको कहते हैं? इंटरेस्टेड को, कि आपको जरा भी दिलचस्पी नहीं है। इंटरेस्टेड, इंक्विजिटिव। तो इसको आप हाईलाइट कर लें जी, ये सिनोनिम आ सकता है। वो कहती है आर नॉट यू क्यूरियस एट ऑल? आप बिल्कुल भी, आपको तजस्सुस नहीं हुआ कि इतनी बड़ी ऑफर लेके एक बंदा आया, इतनी बड़ी बात करके चला गया, आप क्यों नहीं सोच रहे इस बारे में? नो, ही शुक हिज हेड। उसने नफी में अपना सर हिलाया। कहता है नहीं, मैं इसके बारे में, मुझे कोई तजस्सुस नहीं है। नो, ही शुक हिज हेड। उसने नफी में अपना सर हिलाया। After Arthur had returned to his book, जब आर्थर अपनी किताब पढ़ने में मसरूफ हो गया, नॉर्मा went back to the kitchen. नॉर्मा किचन में वापस गई। नॉर्मा went, गो की सेकेंड फॉर्म went, पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है। तमाम लफ्जों को ट्रांसलेट किया करें। देखिए बैक, वापस। अब ये भी कह सकते हैं नॉर्मा किचन में चली गई, लेकिन आप ट्रांसलेट करें नॉर्मा went back to the kitchen. नॉर्मा वापस किचन में गई एंड फिनिश्ड, और खत्म किया, वॉशिंग द डिशेज, प्लेटें धोने का काम मुकम्मल किया। Why will not you talk about it? तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? Why will not you talk about it? इसके बारे में आप क्यों नहीं बात करना चाहते? नॉर्मा asked, नॉर्मा ने पूछा। Arthur's eyes shifted as he brushed his teeth. अब ये क्या है? क्योंकि आपको पता है अपार्टमेंट में घर जरा छोटे होते हैं, डेफिनेटली अपार्टमेंट जो होते हैं। तो अब ये अपने वॉशरूम में, इसका दरवाजा डेफिनेटली खुला होगा और वॉशरूम में सामने मिरर लगा हुआ है। तो ये जो है वो बेसन पे ब्रश कर रहा है, और सामने जो शीशा लगा हुआ है उसमें ये ऐसे पलकें उठाएगा और उसमें नॉर्मा का रिफ्लेक्शन, जो मिरर में उसका अक्स जो है वो दिखाई देगा, और यूं शीशे पे ये जो है अपनी बीवी को देख रहा है कि यार तू क्या कह रही है। ओके। Arthur's eyes shifted. आर्थर ने अपनी नजरें उठाई as he brushed his teeth, जब वो अपने दांतों को ब्रश कर रहा था। तो अपने दांतों को ब्रश करते हुए आर्थर ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। He looked at her reflection. उसने उसके अक्स को देखा। रिफ्लेक्शन को हाईलाइट कर ले, कहते हैं मिरर इमेज। जो अक्स होता है ना, जैसे पानी में अक्स बनता है शीशे में,
तो वो पीछे से नॉर्मा का अक्स जो है शीशे में आ रहा है, तो वो उसको शीशे में देख रहा है। तो ही लुक्ड, उसने देखा, एट हर रिफ्लेक्शन, उसके अक्स को, इन द बाथरूम मिरर, जो बाथरूम का जो शीशा है, गुसलखाने में जो शीशा है उसमें उसने उसका अक्स देखा। डज नॉट इट इंट्रिग यू, क्या आप में जरा भी तजस्सुस पैदा नहीं करता? इंट्रिग, कैप्टिवेट, एरोज, क्यूरियोसिटी, के तजस्सुस पैदा करना। तो डज नॉट इट इंट्रिग यू, क्या आप में जरा भी दिलचस्पी, ये तजस्सुस पैदा नहीं करता? इट ऑफेंड्स मी, अब देखिए ऑफेंड्स जो है 5 ईयर में आया हुआ है, तो ऑफेंड्स का क्या मतलब है? गुस्सा दिलाना। तो क्या सिनोनिम है? एनॉयज, इरिटेट। वो कहते हैं ये मुझे गुस्सा दिलाता है जो आप बात कर रही हो, इट ऑफेंड्स मी, ये मुझे गुस्सा दिलाता है। ऑर्थर सेड, ऑर्थर ने कहा। आई नो, मैं जानती हूं, बट लेकिन, नॉर्मा कह रही है आई नो, मुझे पता है आपको गुस्सा दिलाता है, लेकिन नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्लर इन हर हेयर, अब वो क्या कर रही है? अपने बालों में जो है वो कंघी जो है वो कर रही है। तो नॉर्मा रोल्ड अनदर कर्लर, उसने एक और घूंघर डाला, इन हर हेयर, अपने बालों में। डज नॉट इट इंट्रिग यू, क्या आपको ये बिल्कुल भी तजस्सुस नहीं दिलाता? आप में जरा भी ये तजस्सुस पैदा नहीं करता? You think it's a practical joke? She asked as they went into the room. जब वो कमरे में गए तो उसने कहा, You think, तुम ये समझते हो, It's a practical joke, कि ये खलंडरा मजाक है या ये एक तफरीही चाल है, तुम ऐसा समझते हो? If it is, it's a sick one. अब वो जवाब देता है हस्बैंड, वो कहते हैं अगर ऐसा है, if it is, अगर ये कोई तफरीही चाल है, अगर ये कोई खलंडरा मजाक है, इट्स अ सिक वन, तो ये बेहुदा है। सिक वन, इम्पोलाइट, नाशाइस्ता, तो ये बेहुदा है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, और एक लम्हे के बाद कहा, उसने कुर्सी पर बैठने के एक लम्हे के बाद कहा, मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो। साइकोलॉजी, नफ्सियात, रिसर्च, तहकीक, साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो। आर्थर श्रग्ड, आर्थर ने कंधे उचकाए, आर्थर ने अपने कंधे उचकाए, कुड भी, हो सकता है। मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर इज डूइंग इट, हो सकता है कि कोई एक्सेंट्रिक को आप हाईलाइट कर लें, ये भी 5 ईयर में जो है वो आया हुआ है। तो मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर इज डूइंग इट, हो सकता है कि कोई करोड़पति पागल जो है, एक्सेंट्रिक कहते हैं स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, खबती, पागल, तो कोई करोड़पति मिलियनियर जो अरबपति पागल है, इज डूइंग इट, हो सकता है वो कोई ऐसा कर रहा हो। मे बी, हो सकता है। और नॉट यू लाइक टू नो, क्या आप जानना नहीं चाहोगे? अब उसको जो है बीवी जो है उसको प्रोवोक कर रही है, और नॉट यू लाइक टू नो, क्या आप जानना नहीं चाहोगे? आर्थर शुक हिज हेड, उसने नफी में अपना सर हिलाया। व्हाई, क्यों? अब इसको, इसके मन में क्या चल रहा है? क्यों कहती है व्हाई? $50,000, $50,000 चल रहे हैं इसके मन में। वाई, क्यों नहीं जानना चाहोगे? अब वो जवाब उसने बहुत प्यारा दिया है जी, बहुत प्यारी लाइन है, आई लाइक इट। उसने कहा, बिकॉज इट्स इमोरल, क्योंकि ये गैर इखलाकी है। इट इज इमोरल, क्योंकि ये गैर इखलाकी है। बिकॉज इट्स इमोरल, ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया कि ये गैर इखलाकी है। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स, अब ये स्लिड जो है ना जी, ये स्लाइड की पास्ट फॉर्म है। स्लाइड होता है फिसलना, स्लाइड, स्लिड, स्लिड, स्लाइडिंग। तो स्लिड फिसलना, वो फिसल गई, डिसलोकेट होना, अपनी पोजीशन चेंज करना। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर्स, नॉर्मा लिहाफ के नीचे घुस गई, अंदर जो है वो फिसल गई। वेल आई थिंक इट्स इंट्रिगिंग, शी सेड, उसने कहा, वेल अच्छा, आई थिंक, मैं ये समझती हूं, इट्स इंट्रिगिंग, कि ये दिलचस्पी पैदा कर रहा है, तजस्सुस पैदा कर रहा है। किसके अंदर? इस ग्रीडी वोमेन के अंदर, नॉर्मा के अंदर। उसने कहा, मुझे तो ये तजस्सुस पैदा कर रहा है। अब वो कंबल में जो है लेटी सोच रही है। ओके। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैंप, टर्न्ड ऑफ को हाईलाइट कर लेंगे, 5 ईयर में आया हुआ है। आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैंप, उसने लैंप बुझा दिया। टर्न्ड ऑफ क्या होता है जी? टू स्विच ऑफ, लोअर बोर्ड में आया हुआ है, टू स्विच ऑफ। आर्थर ने लैंप को बुझा दिया। गुड नाइट, ही सेड, उसने कहा शब बखैर। नॉर्मा क्लोज्ड हर आईज, नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद की। $50,000, शी थॉट, अब वो क्या सोच रही है? $50,000, उसने सोचा। इन द मॉर्निंग, सुबह,
As she left the apartment, जैसे ही उसने अपना अपार्टमेंट छोड़ा, यानी जब वो अपार्टमेंट से रवाना हुई, सुबह जब वो अपार्टमेंट से रवाना हुई, नॉर्मा saw the card halves on the table, तो उसने कार्ड के 2 टुकड़े मेज पर देखे। अब आपको पता है मैंने स्टार्ट यहां से लिया था कि जब आर्थर लीविस मिस्टर स्टीवर्ट जब गए थे तो अपना कार्ड छोड़ गए थे, जिसको ये भाईजान जो है आर्थर लीविस जो है इन्होंने उसको 2 टुकड़ों में फाड़ के और मेज पर उछाल दिया था। टॉस्ड ऑन द टेबल, मेज पर उछाल दिया। अब ये जो बाजी है ये जा रही है, इसकी नजर पड़ी तो इसको उठाएगी और अपने पर्स में डाल लेगी और साथ ऑफिस ले जाएगी, जाके उन टुकड़ों को मिलाएगी और मिस्टर स्टीवर्ट को कॉल करेगी, कहेगी यार जो तूने बात की थी उस पर मुझे यकीन नहीं आया। तो डिस्कस करते हैं, देखें। Arthur turned off the lamp. Okay. In the morning, as she left the apartment, सुबह जब वो अपने अपार्टमेंट से रवाना हुई, Norma saw the card halves on the table. तो उसने कार्ड के 2 टुकड़े जो है टेबल पर देखे। Impulsively, खुद ब खुद, spontaneously आया हुआ है जी, 5 ईयर में तमाम बोर्ड्स में आया हुआ है। Impulsively, spontaneously, खुद ब खुद, यानी बगैर इरादे के जो होता है। तो impulsively खुद ब खुद, spontaneously, she dropped them into her purse, उसने इन टुकड़ों को अपने पर्स में रख लिया। She locked the front door, उसने सामने वाला सदर दरवाजा जो है उसको लॉक किया। देखिए एंट्री में क्या था, अनलॉक्ड द डोर, कुफल खोला, जाते हुए क्या लॉक कर रही है, उसको ताला लगा रही है, बंद नहीं कर रही, ताला लगा रही है। She locked the front door, उसने सदर दरवाजे को लॉक किया, कुफल लगाया, and joined Arthur in the elevator, और आर्थर के साथ लिफ्ट में उसके साथ मिल गई, उसको ज्वाइन किया। While she was on her coffee break, अब ये अपने ऑफिस में, जहां पे इसका ऑफिस जहां काम करती है, अब कॉफी की ब्रेक हुई है। While she was on her coffee break, जब ये अपनी कॉफी ब्रेक पर थी, she took the card halves, इसने कार्ड के जो टुकड़े हैं उनको लिया, from her purse, अपने पर्स से कार्ड के दोनों टुकड़ों को लिया, and held the torn edges, hold क्या होता है, पकड़ना, अब यहाँ क्या, held the torn edges together, और जो उसके फटे हुए जो किनारे थे उनको आपस में मिला दिया, फटे हुए किनारों को आपस में मिला दिया। Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. उस कार्ड पर क्या था, ये जो मिस्टर स्टीवर्ट है इसका नाम लिखा हुआ था और उसका टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। आफ्टर लंच, अब ये पैराग्राफ जो है जी ये 5 ईयर में आया हुआ है जी तमाम बोर्ड्स के। कहां से, इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जब उसने अपार्टमेंट को छोड़ा, रवाना हुई, यहां से लेकर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, उसका नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड। इसको आप हाईलाइट कर लें, इस पैराग्राफ को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके। आफ्टर लंच, लंच के बाद, दोपहर के खाने के बाद, शी टुक द कार्ड हाफ्स, उसने कार्ड के टुकड़ों को लिया, फ्रॉम हर पर्स, अपने पर्स से, अगेन एंड स्कॉच टेप्ड, और इसको शफाफ टेप से जो है वो लगाई, जोड़ा, द एजेस टुगेदर, किनारों को बाहम मिला दिया, शफाफ टेप से उसने कार्ड के दोनों जो एजेस हैं उनको आपस में मिला दिया। व्हाई एम आई डूइंग दिस, शी थॉट, उसने सोचा मैं ये क्यों कर रही हूं, मैं ये क्यों कर रही हूं, उसने सोचा। जस्ट बिफोर 5 बजने से पहले, शी डायल्ड द नंबर, उसने नंबर डायल किया। गुड आफ्टरनून सेड मिस्टर स्टीवर्ट्स वॉइस, आगे से मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज आई कि सहपहर का सलाम, सहपहर का सलाम, गुड आफ्टरनून। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप बट रेस्ट्रेन्ड हरसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे 2 बातें, हंग अप जो है वो हंग अप होता है पुट डाउन, नीचे रखना। अब ये हैंग अप की दूसरी फॉर्म है, पास्ट टेंस है हैंग अप का। हंग अप कि वो रिसीवर रखने ही वाली थी। हंग अप क्या होता है कि टू एंड अ कॉल, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो कॉल को एंड करना, टेलीफोन कॉल। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, नॉर्मा तकरीबन रिसीवर रखने ही वाली थी, बट अब देखें जहां भी बट आएगा ना उसके बाद आगे वाला कॉन्सेप्ट उसके ऑपोजिट होगा। इसमें मैं आपको स्पेशल लेक्चर भी दूंगा एंड और बट में क्या फर्क है, तो बट के बाद मीनिंग चेंज हो जाएगी। ओके, बट रेस्ट्रेन्ड हरसेल्फ, लेकिन इसने खुद को रोके रखा। रेस्ट्रेन्ड हाईलाइट कर ले, प्रिवेंट रोकना, बाज रखना। वो रिसीवर रखने ही वाली थी लेकिन उसने खुद को बाज रखा। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया। दिस इज मिसेस लुइस, शी सेड, कहती है कि मैं मिसेस लुइस हूं। Yes, Mrs. Lewis, Mr. Stewart sounded pleased. जी हाँ, तो Mrs. Lewis, Mr. Stewart sounded, बोले, pleased, खुश दिली से खुश होके बोला कि इसकी कॉल जो है आ गई है। Sounded pleased, खुश दिली से बोले, I'm curious, मैं मुतजस्सिस हूँ।
मैं इंक्विजिटिव हूं, मेरा तजस्सुस बढ़ रहा है, मैं मुतजस्सिस हूं। दैट्स नेचुरल, मिस्टर स्टीवर्ड सेड, मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा ये तो फितरी बात है, दैट्स नेचुरल, फितरी बात है। नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, कहती है जो तूने हमें बताया मुझे उसके एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं है। नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, ओह इट्स क्वाइट ऑथेंटिक, ऑथेंटिक को हाईलाइट कर लेंगे, ट्रू, हकीकी। कहता है ये बिल्कुल हकीकी है जो मैंने तुम्हें ऑफर की है, इट्स क्वाइट ऑथेंटिक, बिल्कुल हकीकी है। मिस्टर स्टीवर्ड आंसर्ड, उसने जवाब दिया, वेल व्हाटएवर, अच्छा जो भी है। नॉर्मा स्वॉलोड, तो स्वॉलो होता है बादल ना खास्ता मान लेना, वैसे हड़प करना, स्वॉलो। तो बिलीव, अब यहां क्या आ गया, हाईलाइट कर ले, बिलीव, एक्सेप्ट, सिनोनिम आएगा, हाईलाइट कर ले। तो नॉर्मा जो है उसने बादल ना खास्ता मान लिया, ना चाहते हुए मान लिया। व्हेन यू सेड समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, जब तुमने कहा कि दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा, व्हाट डिड यू मीन, तो इससे तुम्हारा मतलब क्या था। एग्जैक्टली दैट ही आंसर्ड, उसने कहा बिल्कुल यही, एग्जैक्टली दैट, बिल्कुल यही। इट कुड बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटी इज दैट, हम सिर्फ इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं, यू डोंट नो देम, कि तुम उसे जानते नहीं होंगे, जो मरेगा आप उसको जानते नहीं होंगे। एंड ऑफ कोर्स बिलाशुबा दैट यू नॉट हैव टू वॉच देम डाई, कि आपको उन्हें मरते हुए देखना भी नहीं पड़ेगा, ना आप उसको जानते होंगे ना मरते हुए आप उसको देखोगे। फॉर $50,000, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा $50,000 के बदले में, फॉर $50,000, दिस इज करेक्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड, स्कॉफिंग का देखिए नहीं 5 ईयर में आया हुआ है, स्कॉफिंग का मतलब है मॉकिंग, इहानत आमेज, तंजन, मॉकिंग। तो उसने जो है एक तंजन जो है आह जो है आवाज जो है तंजन, उसने कहा दैट्स क्रेजी, ये तो पागलपन है, बड़ी अजीब बात है। नंदलेस, ताहम, however, दिस इज द प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन कहते हैं प्लान को, प्रपोजल को। ताहम, उसने कहा तजवीज यही है, यानी जो मैंने आपको बता दिया। मिस्टर स्टीवर्ड सेड, मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा, वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या आप चाहोगी कि मैं आऊं और वो बटन यूनिट दोबारा तुझे वापस कर जाऊं, क्या भी चाहोगे मैं तो बटन यूनिट वापस कर जाऊं। नॉर्मा स्टिफर्ड, नॉर्मा ने सख्ती से कहा, स्टिफर्ड, हार्डन्ड, 5 ईयर में आया हुआ है जी, सख्त बन जाना, स्टिफर्ड, हार्डन्ड। तो नॉर्मा ने सख्ती से उसको मना किया। नॉर्मा स्टिफर्ड जी, सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। शी हंग अप एंग्रली, उसने गुस्से से फोन बंद कर दिया। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। अब ये जो पैराग्राफ है जी, ये रेपिटेटिवली, कोई बोर्ड ऐसा नहीं जिसमें ये ना आया हो 5 साल पेपर में, गौर से सुनिएगा। और ये खत्म हो रहा है जी जाके, थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, यहां तक ये पूरा पैराग्राफ है, देखिएगा। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, पलंदा जो है वो सदर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। नॉर्मा सॉ इट, नॉर्मा इसने देखा। एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, जैसे ही वो जो एलिवेटर जो है सीढ़ी से जो है लिफ्ट से निकली, नॉर्मा ने इसे देखा। वेल ऑफ ऑल द नर्व, बड़ी बदतहजीबी है। वेल ऑफ ऑल द नर्व, हूं तो बड़ी बदतहजीबी है। क्यों उसने कहा, क्योंकि उसने कहा था नहीं तू ना रख के जाना, फिर भी वो आके रख गया, तो इसलिए वो कह रही है वेल ऑफ ऑल द नर्व, बड़ी बदतहजीबी है। शी थॉट, उसने सोचा। शी ग्लेयर्ड एट द कर्टन एज शी अनलॉक्ड द डोर, अब वो अपने चाबी डाल के अपने दरवाजे का लॉक भी खोल रही है और साथ में वो उसको घूर भी रही है, वो जो पलंदा पड़ा हुआ है। तो ग्लेयर्ड, फ्रॉम, तेवरी चढ़ाना, स्टेयर एंगरली, गुस्से से देखना, 5 ईयर में आया हुआ है। तो उसने उसको जो है जब वो अपने दरवाजे का कुफल खोल रही थी तो उसने कार्टन को घूरा, गुस्से से देखा। आई जस्ट वुड नॉट टेक इट इन, कहती मैं तो बिल्कुल भी, अब यहां जस्ट का क्या मतलब है, किसी चीज को एक्सेप्ट करने से डिनाई करना, इनकार करना। आई जस्ट वुड नॉट टेक इट इन, मैं आई जस्ट विल नॉट टेक इट इन, मैं इसे बिल्कुल भी अंदर लेके नहीं जाऊंगी। She thought, उसने सोचा। I just will not take it in, she thought, उसने सोचा मैं बिल्कुल भी अंदर नहीं लेके जाऊंगी। She went inside, वो अंदर गई and started dinner, और खाना बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ started dinner, खाना खाना नहीं, खाना बनाना। क्यों, अभी वो घर आई है, खाना बनाएगी, और वैसे भी आप देखेंगे अभी आगे वो कटलेट्स को जाके टर्न करती है, खाना बनाने लगी। Later she went into the front hall, बाद में वो सामने वाले हॉल में गई
ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोला, शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने पलंदे को उठाया, एंड कैरीड इनटू द किचन, और कहां ले आई, किचन में ले आई, लिविंग इट ऑन द टेबल, इसे कहां रख दिया, मेज पर रख दिया। अब जो है, अब उसको बाज नहीं आई, वो क्यूरियस हो रही है, दोबारा गई और जाके उसने दरवाजा खोला, हॉल में से गई, अपना दरवाजा खोला और बाहर जो पैकेज पड़ा हुआ था उसको उठा के किचन में ले आई और लाके उसने टेबल पर रख दिया। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम में बैठ गई, लुकिंग आउट द विंडो, वो खिड़की से बाहर देखती रही, वो दीवान खाने में बैठ गई बैठक में और खिड़की से बाहर देखती रही। आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो किचन में गई, टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्रॉयलर, जो गोश्त भूनने वाली आनी जाली है, जो चूल्हा है, उसमें जो कटलेट्स, जो टुकड़े हैं, पीसेस जो है, उनको जो है वो टर्न करने के लिए जो है वो वहां पे गई। शी पुट द पैकेज इन द बॉटम कैबिनेट, उसने ये जो पलंदा था इसको नीचे वाली अलमारी जो है, खाना जो है, कैबिनेट खाना अलमारी, वहां पे जो है इसने इसको रख दिया। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, वो इसको जो है, अब देखें ये शी हैड नहीं, आप इसको पढ़ेंगे, इसको आप डी को हैड और वुड दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन हैड पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट हुआ उसके लिए पढ़ते हैं, वुड ये जो अपकमिंग जो है उसकी बात हो रही है कि शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह इसको बाहर फेंक देगी, डब्बा रख के उसने कहा। यहां तक जी हाईलाइट कर लें, इसको अच्छा प्रिपेयर कीजिएगा, 5 ईयर में आया हुआ है। Maybe some eccentric millionaire is playing games with people, she said. उसने कहा हो सकता है कि कोई पागल जो खपती करोड़पति जो है वो लोगों के साथ कोई खेल खेल रहा हो। तो एक्सेंट्रिक का क्या मतलब है जी, स्ट्रेंज, पागल या खबती, कि हो सकता है कोई पागल मिलियनियर जो है, करोड़पति जो है वो लोगों से खेल खेल रहा हो, she said, उसने कहा। ओके, आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, आर्थर ने खाना खाते हुए ऊपर देखा। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, कहता है मैं तुम्हें समझ नहीं सकता। वैसे तो दुनिया का हरासमेंट ये कहता है कि मैं तुझे समझ नहीं सकता, और आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, हालांकि समझना चाहिए। ओके, आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, आर्थर ने खाना खाते हुए जो है वो ऊपर देखा। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, कहता है मुझे तेरी समझ नहीं आती, मैं आपको नहीं समझ सकता। व्हाट डज दैट मीन, वो कहते हैं इसका क्या मतलब है। लेट इट गो, ही टोल्ड हर, उसने बताया, कहता है छोड़ो, जाने दो, ये जो तुम बातें कर रही हो, जब हमारा उससे कंसर्न ही नहीं है तो छोड़ो, क्यों बातें कर रही हो ये, लेट इट गो, जाने दो, दफा करो। नॉर्मा एट इन साइलेंस, वो ईट की सेकंड फॉर्म है जी, एट, मैं बार बार आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है। नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा जो है वो खामोशी से खाना खाती रही। सडनली शी पुट हर फॉर्क डाउन, अचानक उसने अपना खाना खाने वाला जो कांटा है वो नीचे रख दिया। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, शी सेड, अब कहती है फर्ज करो अगर ऑफर असली है, इट्स जेन्युइन ऑफर, अगर ऑफर असली है तो। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसे घूरा। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, फिर फर्ज किया अगर असली है तो, अपनी बीवी कहता फर्ज किया अगर असली है तो। ऑलराइट, सपोज इट इज, फर्ज किया अगर ये असली है। He looked incredulous, वो incredulous, disbelieving, बेयकीन, ये disbelieving, बेयकीन, यानी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये मेरी बीवी है, मेरी बीवी ऐसी बातें कर सकती है, इतनी लालची हो सकती है। She looked incredulous, वो disbelieving, बेयकीन नजर आ रहा था, उसे यकीन नहीं आ रहा था। What would you like to do, तुम क्या करना चाहती हो। Get the button back and push it, क्या तुम बटन को वापस लेना चाहती हो, and push it, उसे दबाना चाहती हो। मर्डर समवन, मर्डर समवन, क्या तुम किसी को कत्ल करोगी, तुम किसी को कत्ल करना चाहती हो। इसलिए उसे यकीन, उसने इनक्रेडुलस का लफ्ज यूज किया कि वो बेयकीन हुआ कि तुम किसी का मर्डर करोगी। मर्डर, नॉर्मा लुक डिसगस्टेड, मर्डर, अब नॉर्मा बेजार हो गई, डिसगस्टेड, ऑफेंडेड, नाराज होना, बेजार होना, है ना, वो उसने लफ्ज ऐसा यूज किया, मर्डर। तो नॉर्मा लुक्ड और डिसगस्टेड, बड़ा अच्छा लफ्ज है जी, 5 ईयर में बार बार आए हुए। डिसगस्टेड, नॉर्मा ऑफेंडेड, बेजार हो गई। मर्डर, हाउ वुड यू डिफाइन इट, तो हस्बैंड कहता है फिर और तुम इसको क्या कहोगी, और यू डिफाइन इट, फिर और तुम इसकी वजाहत कैसे करोगी। इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन, नॉर्मा सेड, नॉर्मा कहती है अगर आप उस बंदे को जानते तक नहीं, यार मीन उसके ज़हन में यही है कि वो जो बंदा मरेगा हम उसको अगर जानते नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, फिर ये मर्डर कैसे हो गया, इसलिए नाराज हो गई। इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन, अगर तुम उस शख्स को जानते भी नहीं, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। आर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड, आर्थर हक्का बक्का नजर आ रहा था। एस्टाउंडेड, सरप्राइज्ड, ये जी एस्टाउंडेड, सरप्राइज्ड, हक्का बक्का, परेशान, कहा यार मेरी बीवी ये भी कर सकती है,
ऑर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड, हक्का बक्का, सरप्राइज्ड हो गया। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर? कहता है आर यू सेइंग, ए मेरी बीवी, क्या तू वही कह रही है? आर यू सेइंग, तू वही कह रही है कि आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, जो मैं समझ रहा हूं कि तू कह रही है, तू वही कह रही है। Efforts some old Chinese peasant 10,000 miles away, some diseased native in the Congo। अब वो जवाब में क्या कहती है ग्रीडी बीवी? अब वो रागिब कर रही है इसको, कहती है यार अगर कोई चीन में कोई किसान मर जाए या कांगो में कोई मरीज मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तो इफ इट्स सम ओल्ड चाइनीज पेजेंट, पेजेंट कहते हैं स्मॉल फार्मर को, किसान को, अगर ये कोई चीन का किसान हो 10,000 माइल्स अवे, 10,000 मील दूर चीन में कोई किसान मर जाए, सम डिजीज्ड नेटिव, डिजीज्ड बीमार, नेटिव रहायशी, बाशिंदा, रेजिडेंट, नेटिव इन द कांगो, या कांगो में कोई जो बीमार जो बाशिंदा जो है वो मर जाए, तो हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया? तो उसका हस्बैंड ऑर्थर काउंटर्ड, ऑर्थर ने मुजाहमत की, काउंटर्ड, रेजिस्टेड, रिटेलिएट जवाब देना, मुजाहमत करना, रिटेलिएट। आपको पता नहीं किस लीडर ने कहा था अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हुए कि अगर हम पे हमला होता है तो हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं बल्कि हम रिटेलिएट करेंगे। किस लीडर ने कहा था? अगर जरूरत है तो कमेंट में नाम लिख के दिखाएं। अच्छा, तो बहरहाल आर्थर काउंटर्ड, उसने रिटेलिएट किया, मुजाहमत की, जवाब दिया बीवी को। क्या कहता है जी? कहता है हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, अगर पेंसिल्वेनिया में कोई बच्चा मर गया तो इधर भी तो मर सकता है ना। तो सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, कहता है अगले ब्लॉक में, अगले मोहल्ले में कोई खूबसूरत बच्ची मर गई तो वो भी तो मर सकते हैं ना। नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब लोडिंग क्या है? ओवर एम्फेसाइज, ज्यादा स्ट्रेस लेना, बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, मुबालगा आराई करना। तो वो कहती है नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम बात को बढ़ा चढ़ाकर जो है वो पेश कर रहे हो, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर। द पॉइंट इज नॉर्मा, ही कॉन्टिन्यूड, उसने, हस्बैंड ने, ही, उसने अपनी बात को जारी रखा। द पॉइंट इज, बात ये है, व्हाट्स द डिफरेंस, हु किल, हु यू किल, क्या फर्क पड़ता है तुम किसे मारती हो, क्या फर्क पड़ता है तुम किसे मारती हो? इट्स स्टिल मर्डर, ये कत्ल है, कोई भी मरे ये कत्ल है। द पॉइंट इज, बात ये है, नॉर्मा ब्रोक इन, ब्रेक इन होता है जी कट इन, तो उसने उसकी बात काटी, नॉर्मा ने उसकी बात काटी। इफ इट्स समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ, अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिसको तुमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, एंड नाउ यू विल सी, कभी देखोगे भी नहीं, someone whose death you don't even have to know about, कोई ऐसा शख्स जिसकी मौत के बारे में तुम्हें जानना भी नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा, you still would not push the button, क्या फिर भी तुम बटन पुश नहीं करोगे? अभी उसको रागिब कर रही है कि तुमने उसे कभी देखा ना, तुम्हें देखते हुए मरना, उसे मरते हुए देखना भी नहीं पड़ेगा, फिर भी तुम बटन प्रेस नहीं करोगे। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसे घूरा, appalled, खौफजदा हो गया, appalled, खौफजदा, horrified, खौफजदा, appalled, आर्थर खौफजदा हो गया, खौफजदा होकर उसने उसे घूरा। You mean you would, तुम्हारा मतलब है कि तुम दबा दोगी, मतलब तुम कर गुजरोगी। You mean you would, तुम्हारा मतलब तुम ऐसा कर गुजरोगी। $50,000 आर्थर, वो जवाब देती है, कहती सोनिया कहाँ तुम घूम फिर रहे हो, $50,000 को सोचो, तुम क्या सोच रहे हो? कहती $50,000 आर्थर, आर्थर $50,000, व्हाट हैज द अमाउंट, इस रकम का क्या? $50,000 आर्थर, नॉर्मा इंटरप्टेड, नॉर्मा ने दोबारा उसकी, जब उसने कहा इस रकम का क्या, नॉर्मा ने दोबारा उसकी बात काटी, कहती $50,000 है, अ चांस। अब जनाब वो उसको क्या कह रही है, ये शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब है जी, अ चांस, एक मौका है, टू टेक दैट ट्रिप, कि हम वो तफरीही दौरे पे जाएं, टू यूरोप, कहां जाना चाहती है जी वो? अफ्रीका नहीं तो यूरोप जाना चाहती है। वो कहती है हम यूरोप के उस तफरीही दौरे पर जाने का मौका है, वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में हमने सिर्फ हमेशा बात की है, यानी मेरे पास पैसे नहीं है, हम जा नहीं सकते, हमने सिर्फ बात की है। कहते यूरोप के उस तफरीही दौरे पर मौका, जाने का मौका है जिसके बारे में हमने हमेशा सिर्फ बात की है। कहता नॉर्मन नो, कहता उसको यकीन नहीं हो रहा मेरी बीवी है, नॉर्मन नो, नॉर्मन नहीं।
फिर वो क्या कहती है, अच्छा आंशिक मौका है टू बाय दैट कॉटेज। कॉटेज कहते हैं हाउस को, छोटा घर, हट जो होता है, मकान जो होता है। तो कहता है अच्छी, कहती है अ चांस टू बाय, खरीदने का मौका है, दैट कॉटेज, वो छोटा मकान, ऑन द आइलैंड, जजीरे पर। कहती जजीरे पर एक मकान, छोटा मकान खरीदने का मौका है। नॉर्मन नो, हिज फेस वॉज वाइट, उसका चेहरा फक हो गया, यानी उसका रंग जो है वो बदल गया, तब्दील हो गया, पीला हो गया। उसका हिज फेस वॉज वाइट, उसका चेहरा फक हो गया था। नॉर्मन नहीं, शी शडर्ड, उसने शडर्ड, ट्रेम्बल, कांपना, शडर्ड, ट्रेम्बल्ड, कांपना। तो शी शडर्ड, वो कांप उठी ये देख के। ऑल राइट, अच्छा, टेक इट इजी, कहती इसको ज्यादा तुम परेशान ना हो, टेक इट इजी, संजीदगी से ना लो। शी सेड, उसने कहा, व्हाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? व्हाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? इट्स ओनली टॉक, कहते ये तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं यार, गुफ्तगू कर रहे हैं, संजीदा इतना ज्यादा ना लो, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? सॉरी। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, रात के खाने के बाद, ऑर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, ऑर्थर बैठक में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, मेज से उठने से पहले, ही सेड, उसने कहा, आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर। अब बेटे यहाँ ये हैड नहीं है, यहाँ ये वुड आएगा, ठीक है। रादर से पहले वुड, यानी वो, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये पास्ट का कॉम्प्लीशन नहीं है। I would rather not discuss it anymore, मैं इसके बारे में मजीद बात नहीं करना चाहूंगा। If you don't mind, अगर तुम इसको माइंड ना करो, गुस्सा ना करो, अगर तुम बुरा ना मनाओ, तो मैं इस बारे में मजीद बात करना नहीं चाहूंगा। नॉर्मा श्रग्ड, नॉर्मा ने कंधे उचकाए। फाइन विद मी, जो कहती है ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ तक जी इनकी डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो हमारा 4 आउट ऑफ 6 होगा, उसमें से हम कंप्लीट करेंगे, फिर इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन सो ऑन। तो कमेंट कीजिएगा, आपको लेक्चर कैसा लगा, अंडरस्टैंड किया आपने, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।